हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ जो एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा और उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम पहले तो जानते हैं कि हमारा पहला चैप्टर क्या है क्लास 10th का। तो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। क्या होती है वास्तविक संख्या, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्लास 9th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th में देखेंगे क्या होता है वास्तविक संख्या, इस पर सवाल कैसे आते हैं, सारी चीजें इनको देखेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है पार्ट फर्स्ट है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हिंदी में कहते हैं क्या, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। हमने क्लास 9th की क्लास देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जा करके उस वीडियो को देख सकते। क्लास 9th का भी क्लासेस चल रहा है बराबर हमारी चैनल पर। तो इसको कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। अब ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें धनात्मक मान प्राप्त होता है, कैसी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं और इन सबको जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ थ्योरी है नहीं। इसमें हम पढ़ेंगे एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। इन सब चीजों को इसमें जानने का प्रयास करते हैं। ये जो हमारा सिलेबस है, हमने एनसीईआरटी साइट से डाउनलोड किया हुआ बुक है जो न्यू पैटर्न पर बिल्कुल बेस्ड है और आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसमें हम देखते हैं, प्रश्नावली पे चलते हैं। बाकी कुछ ज्यादा थ्योरी है नहीं। तो प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब पहला सवाल है, इसमें सवाल पहले हम लिख लेते हैं सभी। है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825 और चौथा है 50005 और पांचवा सवाल है 7429। इन सभी का हमें अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अब अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड तो ऐसी संख्या जिसमें
जो संख्या या तो एक से विभाजित होती है या तो स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो ऐसी संख्या जो केवल एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे इसको अगर हम करना चाहें, अगर वैसे सीधा सीधा नहीं लिख सकते हैं तो इस तरह हम टेबल बना करके अभाज्य गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। अभाज्य में 2 भी आता है तो पहले 2 से 2 7 बार जाएगा, देखिए 0 70, फिर 2 35 बार जाएगा, फिर 5 भी अभाज्य क्योंकि 5 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 7 और फिर 7। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 × 2 × 5 × 7, 2 दूनी 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 × 5 और × 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो इसी तरीके से हम 156 का भी लिख सकते हैं। 156 इस तरीके में हमको निकालने में बहुत आसानी होती है, ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना होता है। अब 2 से पहले भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बच्चे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट रहा है 2, 2 ते 6, 1 बच गया 18, 2 9 18। अभी 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। तो 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13, 13 तो सिर्फ 13 से ही कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 3 × 13। इसका मतलब 2 2 बार है यहाँ, तो 2 की पावर 2 × 3 × 13। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब है अगला 38 25। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 38 25। अब पीछे 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, हो गए 22, 3 सत्ते 21, 1 बचे, 3 पचे 15। फिर 5 है, 3 से फिर भाग देंगे, 3 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा? 2 से कटेगा नहीं। अब इसको हम भाग देते हैं 5 से, 5 अट्ठे 40, 2 बचे 5 पंजे 25। अब फिर 5 से भाग चला जाएगा, 5 एकम 5, 3 बच्चे 35, 5 सत्ते 35, 17 और 17 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 13। 3 की पावर 2 तो 5 की पावर 2 × 13। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। अगर देखें हम अगला सवाल, तो अगला सवाल है 5005। चौथा सवाल है 5005। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे? इसको हम भाग देंगे, पहले तो देखते हैं किससे भाग जाता है। 5 से भाग देते हैं क्योंकि 5 है लास्ट में तो कोई और संख्या से कटेगा नहीं। 5 एकम 5, 0 0 5। फिर 5 से भाग देंगे, 5 से भाग नहीं जाएगा, इसको 7 से भाग देते हैं। 7 एकम 7,
ये बच गया 3 हो गया 30, 7 चौक 28, एक सेकंड, हाँ यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक बचेगा, 7 एक कम 7, और ये हो गए 3 बचे 30, 7 चौक 28, 2 बचे 7 3 21, 143। अब 143 को किससे हम देंगे भाग? अब ये अगर भाग दे 11 से, अगर भाग देकर देखें तो 11 एक कम 11, कितने बचे यहाँ 3, 33, 11 थे 33, 13, और 13 को जब भाग देंगे तो आएगा 1, तो इसका आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो इसका आवाज गुणनखंड हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल है, दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें पहले ज्ञात करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल की नहीं है, हमको ये ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है 26 और 91 91। अब इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। तो कर लेते हैं गुणनखंड। 26 का क्या हो जाएगा? 2 से 2 एक कम 2, 2 थे 6, अभी तो 13 से ही घटेगा, 13 कम 13, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 13, 91 का कर लेते हैं। 91 का 7 से 13 बार 13 से, तो इसका जो गुणनखंड आएगा 7 इंटू 13। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा, पहले तो कॉमन है उसको लिखते हैं, इसको लिख लेंगे 13, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेंगे, इंटू 2 इंटू 7। इसका एलसीएम हो जाएगा 13 दूना 26, और 26 का गुणा जब हम 7 से करेंगे तो आएगा 6 7 42, और 7 दूनी 14, और 4 18, 182। और इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही लिखते हैं, तो एचसीएफ होगा सिर्फ 13। अब हमको ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ के कि नहीं।
तो दो संख्या कौन कौन सी? 26 इंटू 91 बराबर 182 इंटू 13। जब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा इसका गुणा? हम गुणा कर के देख लेते हैं इधर। 26 से 6 कम 6 और 9 छके 54, 2 एक कम 2, 9 दूनी 18, 6 8, 8 5 13, हाँ आएगा 2386। 2386। अब इसका करके देख लेते हैं। 13 दूनी 26, 2 बचे, 13 अट्ठे 104, तो 2 106, 13 50, 13 अट्ठे 104, 2 6। एक सेकंड घोड़ा में तो दिक्कत है इसमें। इधर गुणा करके देख ही लेते हैं क्या दिक्कत है। 182 का गुणा करेंगे 13 से, 3 दूनी 6, 8 3 24 और 3 एकम 3 2 5, 2 8 1, 6 4 2 6, 8 5 13, 23 66, 23 86। यहाँ कुछ दिक्कत है इसमें, इसको फिर से चेक कर लेते हैं। बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। 26 91, 6 कम 6, 9 6 54 और 2 कम 2, हाँ यहाँ 6 आएगा। तो 23 66। तो दो संख्याओं का गुणनफल और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। ये एक फार्मूला भी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, लिख देते हैं फार्मूला नीचे हम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, उन्हीं संख्याओं के एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के एलसीएम के तथा एचसीएफ के गुणनफल के। एलसीएम के तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, जो अभी हम प्रूव किए हैं अगले सवाल में। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है कि 510 और 92, दूसरा सवाल इसी का है। 510 और 92, 510 और 92। अब इसका हम पहले करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 510 और 92 का 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बजे 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15, 3 से भी भाग अब नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 25 नहीं जाएगा, 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 से, फिर 17 से भाग जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 का क्या आएगा? 92 का आएगा, 2 से पहले देते हैं भाग, 2 चौक 8, 2 छक 12 46, फिर 2 से 23,
और अब किसी से भाग जा नहीं रहा है, तो ये लास्ट में 23 से भाग देंगे, नीचे बचेगा 1, तो इसका होगा 2 इंटू 23। और चेक कर लेते, 2 एकम 2, 2 3 6, 23। हाँ ठीक है। अब इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर, ये तो कॉमन है, कॉमन पर लिख लेते हैं। बाकी जो बच्चे उसको लिख लेते हैं, 2 3 5 17 23, ये लिख लेते हैं। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही कॉमन है सिर्फ इसमें। इसका गुणा क्या आएगा, इसका गुणा आएगा 2 दूनी 4, 12 5 60, 60 का गुणा जब हम 17 से करेंगे तो आएगा 1020, और 1020 का गुणा जब हम 23 से करेंगे तो आएगा 23,460। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर है दो संख्याओं के गुणनफल के कि नहीं है। चेक कर लेते हैं, 510 इंटू 92, दो संख्याओं का गुणनफल जो आ रहा है 510 इंटू 92 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम आया 23,460 इंटू 2। अब इसका जो गुणा आ रहा है 46,920, जब इसको गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 46,920। तो इस प्रकार ये भी प्रूफ होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसमें एक सवाल हमने आपके लिए छोड़ रखा है, जो आप लोग इसी तरीके से उसको कर सकते हैं। थैंक यू।